जय हो मेरे नीम करोली बाबा महाराज। आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम, आप सबको मेरा प्रणाम। तो बाबा जी की लीलाएं सुन रहे हैं। बाबा जी को सब पता है। बाबा जी दूर दूर पता नहीं कितनी दूर तक सोच लेते हैं, देख लेते हैं, जहाँ तक हम सोच भी नहीं सकते। और वैसे भी जैसे मैं कई वीडियो में बताऊँ, बाबा जी तो सर्वव्यापी है। बाबा जी को सब पता है, सब पता है, सब पता है। तो ऐसे ही लीला शुरू करते हैं। तो ये बात है 1971 की। जाड़ों में महाराज के साथ यात्रा में कुछ भक्तजन जयपुर गए हुए थे। तो उन्हीं में श्री जयवंती माँ भी थी। अच्छा, जयवंती माँ जी के बारे में मैं बाद में बताऊंगा, आने वाले वीडियो में बताऊंगा। बहुत पुण्य आत्मा हैं वो। तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि कुछ मूर्तियों का निर्माण हो रहा था। तो ना, जो लोग मूर्तियाँ बना रहे थे तो उनको बड़ा अच्छा हुआ, उनको बड़ा अच्छा लगा, और उन्होंने सुना भी था। तो उन्होंने महाराज जी को बोला कि अपनी इच्छा व्यक्त की कि चलो चल के वहाँ पे देखते हैं। तो बाबा जी ने टाल दिया। तो और साथ ही में बाबा जी ने बोला, इस कार्य के लिए ना तुम्हें, ये देखने के लिए तुम्हें दोबारा आना पड़ेगा। पर इसके उत्तर से ना श्री जयवंती माँ को ना संतोष नहीं हुआ। बाद में थोड़ा सा अवसर देख के उन्होंने पुनः ना बाबा जी को निवेदन किया कि बाबा जी चल के देखते हैं। तो बाबा जी ने इस बार भी वही उत्तर दिया। तो वहीं पे बात समाप्त हो गई। 1973 में बाबा जी ने महाप्रयाण के बाद ना कैंची आश्रम में उनके विग्रह की स्थापना की योजना बनी। मतलब बाबा जी ने जब 1973 में महासमाधि ले ली तो कैंची आश्रम में उनकी मूर्ति, विग्रह मूर्ति को स्थापित करने की योजना बनी। तो ऐसा संयोग घटित हुआ कि बाबा की मूर्ति बनाने के लिए सन 1975 में जयवंती माँ को ही जयपुर जाना पड़ा, और वो इस कार्य के लिए वहाँ पे 1 सप्ताह रही। तो बाबा के शब्दों का रहस्य तब जाना गया। तब बाबा की बातों को श्री जयवंत माँ ने बोला कि धन्य हो बाबा जी, महाराज जी, आपको सब कुछ पता है, सब कुछ पता है। ऐसी दूसरी लीला है कि श्री दुर्गा प्रसाद तिवारी, जो रिटायर हो चुके थे उप पुलिस अध्यक्ष आगरा से, वो बताते हैं कि अलीगढ़ में डीआईजी साहब का ना निरीक्षण करने आए थे। और परेशानी क्या थी कि तब ना वहाँ पे कुछ ये जो बिजली की तारें नहीं होती हैं, तब ये लोग, चोर लोग ना वहाँ पे तार काटते थे और बेच देते थे। तो इन चोरों को पकड़ने के कारण ना वो पकड़े नहीं जा रहे थे। तो उनके कारण बहुत ही मतलब असंतोष व्यक्त किया था डीआईजी साहब ने, और उनको जल्दी से गिरफ्तार करने का जोर दिया था। अच्छा, डीआईजी महोदय ना जो थे बाबा जी के भक्त थे, और संयोगवश उसी दिन बाबा जी भी अलीगढ़ आ पहुँचे। तो दुर्गा प्रसाद जी अपनी जीप में बाबा जी को, उन्होंने बोला कि बाबा जी को लेके आ जाओ। तो जब बाबा जी जीप में उनके साथ आ रहे थे तो पर ये तिवारी जी, तो दुर्गा प्रसाद जी तो मन ही मन चिंतित थे कि तार जो काट रहे हैं, बेच रहे हैं, इनको कैसे गिरफ्तार किया जाए। तभी चलते चलते बाबा जी ने एक बोले, गिरफ्तार करने को कहा है, चिंता हो गई है। तो उस समय तो बाबा जी की वो बात समझ नहीं पाए। तो बाबा जी ने फिर दोबारा यही बात दोहराई। तो उनको लगा कि बाबा पता नहीं किस संबंध में कह रहे हैं। पर साथ ही में ना उन्होंने तो, जब महाराज नौकरी जो कर रहा हूँ, चिंता तो होगी। बाबा बोले, चिंता मत कर, 3 दिन में व्यारा न्यारा। फिर दोहराने लगे, 3 दिन में व्यारा न्यारा। फिर भी बात नहीं समझ आई। अब हम साधारण लोग कहाँ बाबा जी की दूरदर्शिता को समझ सकते हैं। तो दूसरे ही दिन हेड कांस्टेबल और 2 सिपाही ने सवेरे आके उनको उठाया। उनके साथ 3 तार काटने वाले चोर भी थे, और 1.5 मन तार उनके पास से बरामद हुई थी। इससे अच्छा, इनके ये पकड़े गए तो दूसरे का तार काटने वालों का भी पता चल गया। और तीसरे दिन चोरी के जो तार खरीदने वाला बंदा था, उसको भी पकड़ा गया। इस प्रकार 3 दिन में व्यारा न्यारा हो गया। तो बाबा जी की तो लीलाएं ही कमाल है। बाबा जी तो ये ना दूरदर्शी हैं। मैं तो ये कहते हुए थकता नहीं हूँ कि बाबा जी दूरदर्शी हैं। बाबा जी से जो कुछ निवेदन करोगे वो पक्का अवश्य पूरा होगा, देर सवेर पर पक्का होगा। तो ऐसे ही लीलाएं सुनने के लिए बाबा जी के इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो बाबा जी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम, श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम, आप सबको मेरा प्रणाम।